कि महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को पार्लियामेंट से हटाया है। जब मैं इस बात को सुनता हूं तो मुझे माननीय कांशीराम याद आते हैं। मैं माननीय कांशीराम की हिंदी पत्रकारिता पर शोध कर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय। तो माननीय कांशीराम अपने एक भाषण में कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन वहां पे बाबा साहब अंबेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। और हमने उत्तर प्रदेश में न केवल बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बल्कि और भी बहुजन महापुरुषों के नाम से विश्वविद्यालय बनाए। क्यों बना पाए? क्योंकि वहां पे लोग मांग रहे थे और यहाँ पर हम दे रहे थे। यहाँ पर हम शासन और सत्ता में खुद थे, नीति निर्धारक खुद थे। हमने नीतियों का निर्माण किया और बाबा साहब अंबेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सड़कों पर नहीं लड़े, बल्कि हमने कानून बनाए। तो मैं ये भी सोच रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट में पहले लग गई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी लग गई, लेकिन हमारे समाज को क्या न्याय मिल गया? तो मूर्तियों की लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? फिर मुझे यह भी समझ में आता है कि यह सरकार यह देखती है कि लोगों के पास साधन और संपन्नता आ गई, शेड्यूल कास्ट दलितों के पास अभी लोग आराम कर रहे हैं, तो इनको कुछ काम दे दिया जाए। तो क्या काम देते हैं वो? कभी इधर की मूर्ति तोड़ देते हैं, कभी किसी से बयानबाजी दिलवा देते हैं। अब एक आधा झूठ बहुत जोर से प्रचारित किया जा रहा है, अर्धसत्य प्रोपेगेंडा कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। ये इसलिए आ रहा है कि जो लोग फैला रहे हैं उन लोगों ने भारत के संविधान को कितना सही ढंग से लागू किया? क्या उनकी नीयत में प्रश्न चिन्ह नहीं है? भारतीय लोकतंत्र में जो भारत के लोकतंत्र का अंतिम व्यक्ति है, सामाजिक और आर्थिक पायदान में आपने उसकी भागीदारी का सुनिश्चित की, तो उनकी खुद की मंशा पर यह प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है जो दूसरों की मंशा पर लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह संविधान केवल एनडीए की सरकार से खतरे में नहीं है, बल्कि यूपीए या अभी जो इंडिया अलायंस बनाया है उससे भी खतरे में। क्योंकि अभी एक बात और भी आ रही है कि हमारी फला नेता अलायंस में आ जाती तो होता कि तस्वीर बदल जाती। हमें ये भी तो देखना है कि अलायंस में ले क्यों नहीं रहे हैं। किसी भी एक नेता ने खुल के ये कहा हो कि हम फला पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हैं और फिर उसके बाद नेता ने कहा हो कि नहीं हम अलायंस में नहीं रहना चाहते, तब ये प्रश्न बनता है। प्रकाश अम्बेडकर महाराष्ट्र के ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मैं बार बार इंडिया अलायंस को लेटर लिख के बोल रहा था कि आप मेरे लिए सीट बताइए, मुझे कहां से लड़ना है, कहां तैयारी करना है, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मध्य प्रदेश की कई सीटों पर, एक सीट पर, इंदौर सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट विड्रॉ कर गया इलेक्शन से 2 दिन पहले, लेकिन वहां कांग्रेस का वोट कहां मिला? बीएसपी के कैंडिडेट को केवल 50,000 वोट पड़ा। आपको यदि संविधान को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था, भारतीय जनता पार्टी को हराना था, तो आपका वोट किसके साथ जाना चाहिए? जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है उसके साथ जाना चाहिए था। लेकिन कहां गया आपका वोट? भारतीय जनता पार्टी के लिए गया। 11 लाख की मार्जिन से आपका कैंडिडेट जीता। तो ये दोगली नीति है जो हमारे समाज को आधा सत्य बताकर गुमराह कर दिया जाता है, ये हमें समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेके संविधान को बार-बार दिखा के जिन लोगों ने अभी हमारे समाज का वोट लिया, वो लोग इस बात पर चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को पार्लियामेंट से हटाना न केवल दलितों की जिम्मेदारियों से बचाने के लिए, बल्कि संविधान और लोकतंत्र बचाना है तो हमें खुद आगे लड़ना होगा। आगे जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पीछे लगाते राजनीति कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री नेता बने हुए, वो लोग कहां सो रहे? तो हमारे समाज को केवल छोटी सी लड़ाई को उलझा के रख दिया जाता है बार बार कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति। मैं ऐसा सोचता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यदि पार्लियामेंट में खड़ी रहती भी है तब भी हमारे समाज का कल्याण नहीं हो पाया। जरूरी यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग, उनके विचारों का सच्चा अनुसरण करने वाले और आचरण में जीने वाले लोगों को विधानसभा और संसद में जाना पड़ेगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर का सही सम्मान हो सकेगा, तब हमारे समाज का कल्याण हो सकेगा। लेकिन बात हमारे प्रतीकों की है, ऐसे प्रतीकों की है जिनसे हमारा मान सम्मान और गौरव जुड़ा हुआ है, हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है। तो हम इस बात को पीछे नहीं हटेंगे कि हमारे प्रतीकों के साथ खिलवाड़ किया जाए और हम चुप बैठे। हम लड़ेंगे
मुख्यमंत्री बनाकर क्या करिएगा? मध्य प्रदेश में सरकार बदलती शुरू के लोगों ने 2018 में मुख्यमंत्री बनाया गया कमलनाथ। कमलनाथ के प्रशासन में कोई खबर नहीं सरकार की थी, क्योंकि पहले से मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, इसलिए मुझे पता है पहले से पूरे समाज में माहौल बनाया गया कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही, केवल ट्रांसफर कर रही है। ये किसने फैलाया? ये रूपेश ने फैलाया। उसके बाद सरकार गिरा दी। तो आज जरूरी है कि हमारे समाज में बुद्धिजीवी पैदा किए जाएं, बहुत अच्छे अधिकारी पैदा किए जाएं, बहुत अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर हों, लेकिन सबका उद्देश्य समाज के कल्याण की भावना के साथ हो, केवल आराम पर ना हो। तो मैंने जो बातें मुझे आंदोलन के संदर्भ में कहने की वो मैंने लिख दी है। मैंने लिखित में ये दिया गया था पर्चा, इसमें सारी बातें लिख दी है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि यूथ में नेतृत्व विकसित करने के लिए चाहे आप अलग से मीटिंग करिए, ट्रेनिंग सेंटर करिए, कुछ भी लगाइए, विचारधारा के आधार पर यदि आप आंदोलनकारी यूथ तैयार नहीं करेंगे तो यूथ नेता बनके भी भटक सकता है। अभी ताजा उदाहरण है, एक व्यक्ति नेता बना, केवल सांसद बने और वो सबकी बात करने लग गए। जब तक सांसद नहीं थे उन्हें बहुजन समाज दिख रहा था, आज वो बढ़ चढ़ के कह रहे हैं कि मुझे जैन समाज को न्याय दिलाना है। ये रिश्ता क्या है भाई? अब भी आप जैन समाज को दिलाने लगे, कल से ब्राह्मण समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने लगेंगे, फिर बहुजन तो वहीं रह जाएगा। माननीय कांसीराम से यह बात पूछी गई थी कि आप केवल बहुजन समाज की बात क्यों करते हैं? तो माननीय कांसीराम ने यह कहा कि सभी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे नेता हैं, सबको है, लेकिन मैं जिनकी बात करता हूं उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने इस समाज को चुना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा यूथ जो विचारधारा को अच्छे से आत्मसात नहीं किया है वो नेता बन भी जाएगा, तब भी समाज को सही नेतृत्व नहीं दे पाएगा, कल्याणकारी भावना से काम नहीं कर पाएगा। इस दिशा में आप लोग सोचिएगा। आप लोग मेरे समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी नागरिक हैं, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ। मैं देख रहा था मेरे से छोटा तो कोई नहीं है। मैंने जोश में आके कोई बात कह दी हो गलत तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी मेरे मन की भावना यही है। जय हिंद, जय भारत।